हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद मैजिक में। लास्ट वीडियो में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और कोई भी अगर हमें एग्जांपल में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होगा तो उसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं लीबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीबनिट्ज क्या होता है और उसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, आज हम वो देखने वाले हैं। तो पहले तो लीबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लीबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिखा है dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर p और q क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर p और q है वो फंक्शन ऑफ x है, यानी कि p ऑफ x एंड q ऑफ x। हमारे पास जो p है वो x का फंक्शन है और q है वो x का फंक्शन है। तो यह फॉर्म हो गया लीबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म। और यहाँ पर आइए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कोई भी लीबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह का कुछ फॉर्म होगा तो उस इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं और हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि कैसे हम लीबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, सॉल्व x प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यह हमें पता है कि यह सेपरेबल वेरिएबल मेथड से सॉल्व नहीं होगा, पर हम देखेंगे तो यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन भी नहीं है। तो यह फॉर्म हमारा क्या होगा, कुछ डिफरेंट टाइप का न्यू टाइप का यह फॉर्म हो गया। तो इसे हम पहले देखेंगे कि यह फॉर्म है लीबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म ये या नहीं है। तो पहले हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन में पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल दिया गया है वो लीबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है या नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, dy बाई डी एक्स को ऐसे रखूँगा और यहाँ पर y डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या होगा, डिनोमिनेटर में x प्लस 2y स्क्वायर को जाने दूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको उल्टा करूँगा, रिवर्स करूँगा, तो क्या होगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 2y स्क्वायर, या न्यूमिनेटर में चला गया और डिवाइडेड बाई y। अब क्या करेंगे, इसको सेपरेटेड y देंगे तो dx डिवाइडेड बाई dy इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा x डिवाइडेड बाई y प्लस यहाँ पर क्या होगा y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2y। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए dx डिवाइडेड बाई dy, यहाँ पर x अपन y है उसको मैं लेफ्ट साइड जाने दूँगा, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा 2y। तो यह फॉर्म है वो हमारा लीबनिट्ज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है। आइए मैं दिखाता हूँ कैसे है। तो यहाँ पर हमारा पहले क्या था, मैंने जो आपको आगे बताया था जनरल फॉर्म में डी, यहाँ पर मैंने y लिया था dx अपॉन dy अपॉन dx प्लस p ऑफ, यहाँ पर क्या था y था इज इक्वल टू q। यह क्या था dy बाई डी एक्स, यानी कि हमारा जो p और q था वो फंक्शन ऑफ x के थे, यहाँ पर x के दोनों फंक्शन थे। अब हमारे पास क्या है dx अपॉन dy, तो यहाँ पर क्या होगा इसका जनरल फॉर्मूला dx अपॉन dy प्लस p, यहाँ पर y की जगह पर क्या आएगा x इज इक्वल टू q। अब यहाँ पर जो हमारा न्यू फॉर्मूला है इसमें p और q क्या है, दोनों फंक्शन ऑफ y। पहले क्या था हमारा, जो पहले जो मैंने आपको दिखाया था उसमें क्या था हमारा फंक्शन ऑफ x था p और q, और यहाँ पर क्या है फंक्शन ऑफ y। तो यह क्या हो गया हमारा जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीबनिट्ज। यहाँ पर इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो IF फाइंड आउट करेंगे। अब IF क्या होता है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। IF यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर इसका IF फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर हम e की पावर में इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या आएगा, अगर हमारा जो ये फंक्शन है और यहाँ पर से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले p और q। तो इसमें से हम फाइंड आउट करते हैं पहले p और q। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, IF में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा IF की फॉर्मूला IF इज इक्वल टू ई रेज टू p इंटू, यहाँ पर क्या आएगा जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पर क्या है y का फॉर्म है p और q, तो यहाँ पर क्या आएगा p इंटू dy। अगर हमारा p और q है वो x का फंक्शन होगा तो यहाँ पर क्या आएगा dx IF की फॉर्मूला में। तो यहाँ पर हम पहले p को फाइंड आउट कर लेते हैं।
और Q को, और इसमें वैल्यू इसकी पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इस जो हमारा इक्वेशन है ये, इसको हम इसके साथ मैच करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, dx अपॉन dy, dx अपॉन dy माइनस एक्स अपॉन वाई है, तो यहाँ पर क्या है प्लस 2x, यानी कि हमारे p की जगह पर हमें p की क्या वैल्यू मिली, p इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई y। हमें इसके साथ मैच किया और हमने p की वैल्यू फाइंड आउट की, इज इक्वल टू 2y। तो इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर q, तो यहाँ पर q की वैल्यू क्या होगी 2y। यहाँ पर आप p को ऐसे भी लिख सकते हैं p ऑफ y, और यहाँ पर q को क्या लिख सकते हैं p ऑफ y। इसका मतलब क्या होता है कि p y का फंक्शन है, q y का फंक्शन है, और यहाँ पर इसकी दोनों वैल्यू है। तो अब इस वैल्यू का यूज करके हम IF को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर IF क्या होगा, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर p है तो p इज इक्वल टू क्या है -1 अपॉन y, इंटू यहाँ पर क्या है dy है, तो यहाँ पर dy। जो हमारा p और q जिस वेरिएबल का फंक्शन का x होगा तो यहाँ पर dx आएगा, यदि y होगा तो यहाँ पर क्या आएगा dy, वो आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसका -e को ऐसे ही लिखने देते हैं, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस सिंपली 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन वाई का क्या होगा, माइनस को मैं ऐसे रखता हूँ, 1 अपॉन वाई का क्या हो गया log वाई। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा e रेस टू माइनस log वाई। इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर e log वाई रेस टू माइनस, यहाँ पर e बेस ही होगा तो यह 1 हो जाएगा। तो हमारा IF क्या मिलेगा हमें, IF इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। यह मिल गया हमें IF। ऐसे कोई भी इक्वेशन होगा तो पहले हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे IF, तो इसे हम कहेंगे क्या लीबनिज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। तो यहाँ पर हमें IF मिल गया, अब हम निकालते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हम यह फॉर्मूला याद रखेंगे, x इंटू IF, यानी कि हमारे पास जो फंक्शन है वो किसका है p और q, y का है तो यहाँ पर क्या आएगा x। यदि हमारे पास p और q है वो x का फंक्शन होगा तो यहाँ पर क्या आएगा y। उसके साथ हम मल्टीप्लाई IF को करेंगे, जो हमें 1 अपॉन वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है वो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। हमारा q ऑफ y क्या है 2y, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम 2y इंटू इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे IF, जो हमें 1 अपॉन वाई मिला है वो प्लस c को आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर आइए इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, तो x इंटू IF क्या था हमारा 1 अपॉन वाई, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। यहाँ पर q ऑफ y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप q ऑफ y भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है उसकी वैल्यू 2y मल्टीप्लाई, यहाँ पर IF की वैल्यू क्या है 1 अपॉन वाई, तो इसको मैं लिख देता हूँ और उसमें 1 अपॉन वाई प्लस c। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या हो गया, यहाँ पर क्या होगा x डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमारा फंक्शन किसका है, हमारा जो फंक्शन है वो किसका है y का है, तो यहाँ पर क्या आएगा dy। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला था उसमें क्या आएगा dy प्लस c, तो यहाँ पर भी dy। तो यहाँ पर देखिए आप क्या होगा x डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू, y से y कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू यहाँ पर क्या बचा dy प्लस c। तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा सिंपली 2 कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और dy का क्या हो जाएगा y प्लस c। तो यह हो गया हमारा आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। हमें कोई लीबनिज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया था, तो हमने क्या किया पहले उससे हमने चेक किया कि दिस फॉर्म इज लीबनिज़ डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, और बाद में क्या किया हमने IF फाइंड आउट किया। IF फाइंड आउट करने के बाद क्या किया, इस फॉर्मूला है उसमें हमने IF की वैल्यू पुट कर दी और सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया, तो हमारा यह आंसर आ गया। आइए कुछ मोर एग्जाम्पल देखते हैं और इस कंसेप्ट को बेटर क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक न्यू एग्जाम्पल लिया है dy अपॉन dx प्लस वाई इंटू 10x इज इक्वल टू सेक x। तो यहाँ पर हमें यह फॉर्म लीबनिज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म दिया गया, हमें देखने से पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्म इसके साथ मैच करेंगे dx अपॉन dy प्लस p ऑफ यहाँ पर क्या आएगा y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा q। यहाँ पर q और जो हमारा p है वो किसका फंक्शन है x का, वो हमें पता चल जाता है यहाँ पर से। तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसका क्या करेंगे हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो पहले मैं p इज इक्वल टू क्या है वो मैं लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर p को इस इक्वेशन के साथ मैच करेंगे। तो यहाँ पर p इज इक्वल टू क्या आएगा 10x, q इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको हम x के फंक्शन में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या आएगा x होता है। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि यह फॉर्म हमें लीबनिज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले IF फाइंड आउट करेंगे। आपको मैंने बताया कि अगले एग्जाम्पल में कि IF कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर IF क्या होगा, IF इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन होगा
पी, यहाँ पर हमारा फंक्शन है वो एक्स के फॉर्म में है, एक्स वेरिएबल, तो यहाँ पर क्या आएगा डी एक्स। अगला जो एग्जाम्पल देखा था उसमें वाई था, तो यहाँ पर क्या लिखा था हमने डी वाई, तो यहाँ पर क्या होगा ये ई रेस टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर पी की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो पी वैल्यू क्या है 10x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ई रेस टू 10 का होता है log sec x। तो यहाँ पर क्या होगा ई बाई जी 1 हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आई एफ क्या मिलेगा sec x इक्वल टू आई एफ। तो यहाँ पर हमें आई एफ की वैल्यू क्या मिली sec x। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला था कैसा फॉर्मूला, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अगले एग्जाम्पल में मैंने बताया था, यहाँ पर क्या आएगा वाई इंटू यहाँ पर आई एफ आएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या था पी ऑफ, यहाँ पर एक्स है तो मैं यहाँ पर एक्स का फॉर्म लिखता हूँ, इंटू यहाँ पर क्या आएगा आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम आई एफ की वैल्यू पुट करेंगे और सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा वाई इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है सेक एक्स, यहाँ पर क्या आएगा सेक एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स क्या है सेक एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा सेक एक्स इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है सेक एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर इसका वाई इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर क्या आएगा देखिए, पहले एग्जाम्पल में हमारा जो फंक्शन था वो किसका था y का था, तो यहाँ पर क्या लिखा था हमने डी वाई, तो यहाँ पर क्या आएगा x के फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या आएगा डी एक्स प्लस सी, यहाँ पर भी क्या आएगा डी एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का सिंपल इंटीग्रेशन में पता है कि क्या होता है 10x, तो इसको लिख डालेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा y इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 10x प्लस सी। तो यह क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब इसे भी ऐसे भी लिख सकते हैं सेक एक्स माइनस 10x इज इक्वल टू सी। तो यह क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। सेम हमने मेथड अप्लाई की है, पहले हमने देखा कि दिस फॉर्म इज लीबनिज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है या नहीं, अगर है तो हमने क्या किया आई एफ फाइंड आउट किया, और बाद में आई एफ फाइंड आउट करने के बाद हमने ये फॉर्मूला बनाई। खास तो आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूला में आपकी कोई मिस्टेक ना हो। ये फॉर्मूला क्रिएट होने के बाद हमने क्या किया, इसमें सिंपली आई एफ और क्यू एक्स की वैल्यू पुट की और सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। आइए एक लास्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लास्ट वाला एग्जाम्पल लिया है डी का अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो यहाँ पर हम पहले देखें कि दिस फॉर्म इज लीबनिज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म लिया, तो यहाँ पर इसको हम किसके साथ मैच करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ, यहाँ पर देखिए वाई है तो यहाँ पर इज इक्वल टू पी ऑफ, यहाँ पर इसको आप एक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो बेटर रहेगा एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर देखिए पी ऑफ एक्स क्या आएगा हमारी पी ऑफ एक्स की वैल्यू, यहाँ पर वाई है यहाँ पर वाई, यहाँ पर पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया कोस एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा कोस एक्स। यहाँ पर देखिए पी ऑफ एक्स यानी कि क्यू हमारा फंक्शन एक्स का है, तो यहाँ पर कोस एक्स इंटू साइन एक्स दोनों एक्स के फंक्शन है, तो यहाँ पर हमारा पी ऑफ एक्स क्या आ गया साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो यह होगी हमारी पी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स की वैल्यू। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आइए इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं। आई एफ इज इक्वल टू क्या थी फॉर्मूला ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू यहाँ पर क्या है फॉर्म ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर क्या आएगा डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन। यहाँ पर देखिए हमारे पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है कोस एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा कोस एक्स इंटू क्या आएगा डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू, यहाँ पर कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स साइन एक्स। तो यहाँ पर हमें आई एफ क्या मिला आई एफ इज इक्वल टू ई रेस टू साइन एक्स, यह हो गया हमारा आई एफ। अब क्या करेंगे, हमें जो फॉर्मूला क्रिएट करनी है वो कैसे होगी, यहाँ पर एक्स का फंक्शन है पी और क्यू, तो यहाँ पर क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स भी है, तो यहाँ पर क्या आएगा वाई इंटू आई एफ आएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स इंटू यहाँ पर क्या होगा आई एफ, यहाँ पर क्या है फंक्शन ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर क्या आएगा डी एक्स प्लस सी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आई एफ की वैल्यू पुट करेंगे, पी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर आई एफ तो सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पर क्या है, हम आई एफ की जगह पर क्या रखेंगे ई रेस टू साइन एक्स, और क्यू ऑफ एक्स में क्या दिया गया है यहाँ पर साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, इसका फॉर्म क्या बनेगा, वो लिखते हैं वाई इंटू यहाँ पर आई एफ की वैल्यू ई रेस टू साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू आई एफ क्या लिया है हमने ई रेस टू साइन एक्स, ई रेस टू साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। यहाँ पर देखिए हम इसका सिंपल इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स है मल्टीप्लाई कोस एक्स है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई ई रेस टू साइन एक्स है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एज्यूम साइन एक्स इज इक्वल टू टी कंसीडर करेंगे। यहाँ पर क्या लेंगे हम, साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पर इसका दोनों तरफ में एक्स के विद रिस्पेक्ट टू क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, डी टी। यहाँ पर सिंपली हो गया, रेडी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर जहाँ पर साइन एक्स है वहाँ पर क्या रखेंगे हम, टी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वाई इंटू ई रेस टू, यहाँ पर साइन की जगह पर क्या आएगा, टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। यहाँ पर आप टी लिखिए, यदि साइन एक्स रखिए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपली हमें इंटीग्रेशन करना है, वहाँ पर ही हम साइन एक्स रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन एक्स की जगह पर क्या रखेंगे हम, टी इंटू यहाँ पर कोस को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ पहले। तो यहाँ पर क्या होगा, ई रेस टू टी इंटू कोस एक्स, और यहाँ पर डी एक्स की जगह पर आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर डी एक्स इजिकल टू क्या होगा, डी टी डिवाइडेड बाई कोस एक्स। तो यहाँ पर क्या होगा, डी टी डिवाइडेड बाई कोस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, इंटीग्रेशन ई रेस टू टी इंटू टी इंटू डी टी प्लस सी। अब क्या करेंगे, इसमें एक रूल अप्लाई करेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन हमें कैसे करना है, ई रेस टू साइन एक्स, इसको मैं वैसे ही रखता हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, हमें फॉर्मूला पता है, पहले क्या करेंगे, ई रेस टू टी यानी टी कॉन्स्टेंट इंटू ई रेस टू टी का, यहाँ पर मैं पहले एक स्टेप लिखता हूँ, ई रेस टू टी इंटू यहाँ पर क्या होगा डी टी माइनस यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन ई रेस टू टी। यहाँ पर पहले क्या आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, यानी कि डी टी डिवाइडेड बाई डी टी इंटू इंटीग्रेशन ई रेस टू टी इंटू डी टी प्लस यहाँ पर सी था और सी। यह हो गया हमारी फॉर्मूला जो आप सभी को पता है। तो यहाँ पर क्या होगा, टी इंटू ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, ई रेस टू टी माइनस यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल इंटीग्रेशन, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या यहाँ पर कौन से, तो यहाँ पर क्या आएगा, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी इंटू डी टी प्लस सी। तो यहाँ पर फाइनली क्या आएगा, टी इंटू ई रेस टू टी। यहाँ पर इसका ई रेस टू टी का फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई रेस टू टी ही आएगा प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, ई रेस टू टी को कॉमन ले लेंगे, और बाद में टी इज इक्वल टू हमने जो एज्यूम किया था, टी इज इक्वल टू साइन एक्स, उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपली ई रेस टू टी दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ई रेस टू टी इंटू टी माइनस 1 प्लस सी। यहाँ पर क्या आएगा, हमने जो एज्यूम किया था टी इज इक्वल टू साइन एक्स, उस वैल्यू को यहाँ पर फाइनली लास्ट वाला जो हमारा आंसर आएगा उसमें हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ई रेस टू साइन एक्स माइनस 1 प्लस सी। और यहाँ पर क्या था हमारे पास, वाई इंटू ई रेस टू साइन एक्स। तो यह हो गया हमारा फाइनल आंसर। आपको कोई भी डिफिकल्ट यहाँ पर जो इंटीग्रेशन था वो थोड़ा सा था, वो उसको आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया, कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू इस टॉपिक को बेटर समझ में आएगा। अगर एक कोई वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।